हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस देखिए। नो सूनर डज आर डेवोटी स्टार्ट हिज प्रेयर होल हार्टेडली द गॉड स्टार्ट लिसनिंग टू इट। आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर्स देख सकते हैं वीडियो में। सो नो सूनर डज आर डेवोटी स्टार्ट, जैसे ही कोई भक्त शुरू करता है अपनी प्रार्थना को होल हार्टेडली, पूरे मन से, यहाँ पर देन आना चाहिए। नो सूनर के साथ देन आता है। देन द गॉड स्टार्ट्स, यहाँ पर एस आना चाहिए। देन द गॉड स्टार्ट्स लिसनिंग टू इट, तो भगवान उसको सुनना शुरू कर देते हैं जैसे ही कोई पूरे मन से प्रार्थना करता है। हार्डली शी हैड रिसीव्ड द लेटर व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग इट। हार्डली के बाद भी हमने सीख लिया कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। सो हार्डली हैड, ये हैड यहाँ आएगा। हार्डली हैड शी रिसीव्ड द लेटर व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग इट, बीच में व्हेन ही आता है हार्डली वाले सेंटेंस में। नो सूनर में यहाँ पर देन आता है, इसमें व्हेन आता है। दे आर सो कंपैशनेट, कंपैशनेट होता है दयालु, करुणा से भरा हुआ। सो दे आर सो कंपैशनेट टू हर्ट एनीबडी। अगर हमने यहाँ सो लगा दिया तो यहाँ पर हम टू नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमको दैट लगा के पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इस सो को निकाल दें, इसकी जगह TOO लिख दें। सो दे आर टू कंपैशनेट टू हर्ट एनीबडी, कि वो इतने करुणा से भरे हुए हैं कि वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। दे नॉट ओनली फाउंड द फूड टेस्टलेस बट स्टेल ऑल्सो। स्टेल मीन्स होता है बासी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है। वर्ब कितने हैं? वर्ब भी एक ही है। तो हमको नॉट ओनली, अगर हमने नॉट ओनली के साथ वर्ब लगाया तो यानी सेंटेंस में एक और वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी नॉट ओनली यहाँ नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक ही है। दे फाउंड किसको? द फूड। फूड की बारे में दो बातें की जा रही, तो यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा नॉट ओनली। दे फाउंड द फूड नॉट ओनली टेस्टलेस बट स्टेल ऑल्सो। उन्होंने भोजन को पाया ना केवल बेस्वाद बल्कि बासी भी, स्टेल जो फ्रेश नहीं है। तो नॉट ओनली यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी एक, वर्ब भी एक, ऑब्जेक्ट भी एक, उसकी दो विशेषताएं बताई गई हैं, खराब बातें उसके बारे में बताई गई हैं, तो यहाँ आना चाहिए। द पीपल प्लीडेड, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना। सो द पीपल प्लीडेड द किंग डू नॉट डिस्ट्रॉय देयर सिटी। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि ये काम करो या ना करो, बिना टू के ये काम नहीं चलेगा, इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर टू आना चाहिए। नॉट टू डिस्ट्रॉय देयर सिटी। नो वर्क इज़ टू लीव अनफिनिश्ड। इज एम आर के बाद इन्फिनिटिव आने का मतलब है कि ये काम अभी होना है। तो लीव मीन्स होता है छोड़ना, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये है वर्क और यहाँ पर है छोड़ना, तो वर्क नहीं छोड़ेगा, वर्क को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। नो वर्क इज़ टू बी लेफ्ट, किसी भी काम को नहीं छोड़ा जाना है अनफिनिश्ड, बिना ख़त्म किए। द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट हिज हेयर टू कट। बच्चा नहीं चाहता था, किससे? अपने बालों से। क्या चाहता था? अब इस वाले वर्ब का कनेक्शन इससे है, या तो हेयर ने ये काम करना है या ये काम हेयर के साथ होगा, तो ये हेयर के साथ होगा, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो द चाइल्ड डिड नॉट वांट हिज हेयर टू बी कट। बच्चा नहीं चाहता था कि उसके बालों को काटा जाए। ही वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिक। वह एक मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स। देखो वॉन्ट के फ़ौरन बाद टू प्लस आए तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों वर्ब्स का कनेक्शन इसके साथ है। अगर इस वर्ब से पहले यहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु आ जाता है तो फिर इस वर्ब का कनेक्शन यहाँ वाले व्यक्ति या वस्तु से होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, वॉन्ट के बाद क्या आया? हिज हेयर। तो ये टू कट का चाइल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि टू कट से पहले क्या आ रहा है? हिज हेयर। तो ऐसे इसमें क्या है? वांट के बाद कोई व्यक्ति वस्तु है ही नहीं, तो इसका मतलब ये किसके लिए आ रहा है? ये भी इसी के लिए आ रहा है। सो ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक। टू बी स्टार्ट दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है क्या? इस काम को शुरू करना। बी के बाद फर्स्ट फॉर्म कोई रूल नहीं होता है, तो ये बी नहीं आना चाहिए।
टू स्टार्ट दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस काम को शुरू करना बहुत मुश्किल है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बाइट, बाइट होता मुंह से काटना, तो मुंह से काटने अब आप इसमें देखो, वह नहीं चाहता था काटना, किसको, इस यहाँ पर किसको का जवाब होना चाहिए। अब हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है तो हम किसको का जवाब नहीं लिख सकते, तो यानी ये पैसिव वॉइस है कि वो नहीं चाहता था कि उसे काट लिया जाए। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी बिटन, BITTEN, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। अब हम रीकैप करते हैं, यानी इन जो ये हमने फाइंड आउट एरर्स करा है इनको हिंदी में भी देखते हैं कि ये हिंदी में कैसे बनते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बुरी संगत से दूर रहें, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहता है। सो पेरेंट्स वांट, वांट के फ़ौरन बाद दूसरा व्यक्ति आना चाहिए जिससे ये लोग चाहते हैं। सो पेरेंट्स वांट चिल्ड्रन, और इस व्यक्ति के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आएगा और इस इन्फिनेटिव का रिलेशन इससे है। अब ये काम या तो इसने करना है या इसके साथ होगा, इस काम का रिलेशन इससे बिल्कुल भी नहीं है। तो दूर किसने रहना है, बच्चों ने ही रहना है, तो ठीक है। पेरेंट्स वांट चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, हमने पेरेंट्स के साथ द नहीं लगाया, चिल्ड्रन के साथ भी द नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई ख़ास जगह के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब भी किसी प्लूरल नाउन की बात हो, यानी बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अगर हम कहेंगे द पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि हम कहाँ के पेरेंट्स और कहाँ के बच्चों की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि पेरेंट्स वांट, उसके बाद दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव, वो या तो एक्टिव वॉइस हो सकता है या पैसिव वॉइस हो सकता है, वो हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। दूसरा लंबा मेथड है कि वांट के फ़ौरन बाद हम दैट लिखें। वांट के फ़ौरन बाद दैट कब लिखा, वांट के फ़ौरन बाद दैट, माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं। अब जिससे चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो गया, और इस सेंटेंस में शुड ज़रूर लगेगा, हालांकि हिंदी में चाहिए शब्द नहीं आ रहा। सो पेरेंट्स वांट दैट चिल्ड्रन शुड, इसमें हमको ये टू नहीं लगाना, शुड फर्स्ट फॉर्म, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। इन दोनों तरीकों का मतलब एक ही है, वैसे ज़्यादातर ये ऊपर वाला तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। रानी चाहती थी कि उसके पुत्र को राजा बना दिया जाए, तो रानी चाहती थी अपने बेटे के बारे में कुछ। द क्वीन, अब हमने देखो क्वीन के बारे में द क्यों लगाया, जैसे हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमको पता होगा हम कौन सी क्वीन की बात कर रहे हैं। सो द क्वीन वांटेड, अब वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी, तो जिस व्यक्ति के लिए चाहती थी वो फौरन वांट के बाद आना चाहिए, और इस व्यक्ति से पहले हमको टू नहीं लगाना। द क्वीन वॉन्टेड हर सन, अब इसके फ़ौरन बाद टू प्लस वर्ब लगाना है। अब राजा बनाना, तो इसने नहीं बनाना, इसको बना दिया जाए, तो पैसिव वॉइस है। टू बी मेड द किंग, यानी रानी चाहती थी उसके बेटे को राजा बना दिया जाए। हर सन के बाद या तो टू मेक हो सकता है या टू बी मेड हो सकता है। टू मेक का मतलब है कि इसने बनाना है किसी को, इसको बना दिया जाए, तो पैसिव वॉइस है। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि वांट के फ़ौरन बाद आप दैट लगा दीजिए। अब ये पास्ट में या प्रेजेंट में है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पीछे शुड ही लगाना है। सो द क्वीन वांटेड दैट हर सन शुड बी मेड, अब ये पैसिव वॉइस है तो ये पैसिव में ही रहेगा, शुड बी मेड द किंग, रानी चाहती थी कि उसके बेटे को राजा बना दिया जाए। भिखारी चाहता है कि उसे कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी जाए। द बेगर वॉन्ट्स, अब वो चाहता है, किससे चाहता है, अपने लिए ही कह रहा है, तो जब इसी व्यक्ति के बारे में सेकंड बात है तो हमको दोबारा वांट के बाद व्यक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली बात भी इसी के बारे में है। सो द बेगर वॉन्ट्स, अब उसके बाद काम क्या है, देना, तो भिखारी चाहता है कि इसको दे दिया जाए, तो ये पैसिव वॉइस है। द बेगर वॉन्ट्स टू बी गिवन, कि उसको दे दिया जाए क्या, सम ईटेबल, कोई खाने पीने की चीज़। दूसरा मेथड क्या है, द बेगर वॉन्ट्स, वांट के फ़ौरन बाद दैट, फिर दोबारा बेगर की ही बात हो रही है तो ही शुड बी गिवन सम ईटेबल, ये पैसिव वॉइस है तो ये पैसिव वॉइस ही रहेगा। तो वांट के बाद दो मेथड्स होते हैं, ये और ये, ज़्यादा ये यूज़ होता है बट वो भी हमें पता होना चाहिए। सो आई होप आपकी कुछ और नॉलेज बढ़ी होगी, कुछ और रूल्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।